एक ऐसा गांव जिसे भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया। एक ऐसा गांव जहां आज भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाल्टिस्तानी लोग रहते हैं। लेकिन ऐ पाकिस्तान, कभी इधर भी झांक। कभी कराकोरम की वादियों की तलहटी में बसे इस गांव तुर्तुक में झांक ऐ पाकिस्तान, और देख भारत ने कैसे सींचा है तुर्तुक को, जिसे पाकिस्तान से 1971 के युद्ध में भारत ने छीना था। वहां के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है भारत ने, जरा देख। सन 71 की जंग से पहले पाकिस्तान के हिस्सा रह चुके तुर्तुक के हर शख्स के पास है भारतीय नागरिकता। आज तक तुर्तुक के लोगों के संस्कार, उनकी परंपरा पर आंच नहीं आने दी भारत ने। जब कश्मीर जल रहा है दोनों तरफ से, तब आज भी तुर्तुक के लोग न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं, क्योंकि भारतीय विकास पहुंच चुका है वहां। नफरत नहीं, जैसी नफरत पाकिस्तान ने कश्मीर में बोई। सीखो और जानो पाकिस्तान के हुक्मरानों, कैसे ट्रीट किया जाता है प्रजा को। जिसे तुम POK कहते हो, वहां के क्या हालत हैं और तुर्तुक के क्या हालत हैं, ये वीडियो देखो और जानो। तुर्तुक तक पहुंचना आसान नहीं है। ये छोटा गांव उत्तर भारत के लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी में सबसे दूर स्थित है। इसकी एक तरफ श्योक नदी बहती है और दूसरी तरफ कराकोरम पर्वत की ऊंची चोटियां हैं। तुर्तुक तक जाने और वहां से आने का केवल एक ही रास्ता है, एक उबड़ खाबड़ सड़क। लेह के पहाड़ी दर्रों से गुजरती हुई यहां तक पहुंचती है हिचकोले खाती ये सड़क। सड़क के दोनों तरफ मनोरम दृश्यों की भरमार है, लेकिन उससे भी दिलचस्प है यहाँ का इतिहास। तुर्तुक एक ऐसा गांव है जिसने अपना देश खो दिया है। लद्दाख का बाकी हिस्सा बौद्ध है, जहां लद्दाखी तिब्बती रहते हैं, लेकिन तुर्तुक एक बाल्टी गांव है। बाल्टिस्तान के नस्ली समूह जिनके पूर्वज तिब्बती थे और जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान के स्कर्दू इलाके में रहते हैं। यहाँ के गांव वाले नूर बख्शियां मुसलमान हैं, जो इस्लाम की सूफी परंपरा का हिस्सा है। वे बाल्टिस्तानी भाषा बोलते हैं, जो मूल रूप से एक तिब्बती भाषा है। गांव के लोग सलवार कमीज पहनते हैं। इनके अलावा उनकी और भी कई चीजें बाल्टिस्तान में रहने वाले उनके कुनबे के लोगों से मिलती है। को बता दे, बाल्टिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। नियंत्रण रेखा से 6 किलोमीटर आगे पाकिस्तान की तरफ जाने पर उनकी बस्तियां हैं बाल्टिस्तानियों की। 1947 की जंग के बाद तुर्तुक पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था, लेकिन 1971 की लड़ाई में भारत ने इसे फिर से हासिल कर लिया। सरहद की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर भारत ने इस गांव को पाकिस्तान को नहीं लौटाया। 1971 की जंग की उस रात इस गांव के जो लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने गए थे या कहीं और काम करने गए थे पाकिस्तान के बाल्टिस्तानी इलाके में, वो वापस नहीं आ पाए कभी आज तक। और अब यहाँ भारत का नियंत्रण है। यहाँ के सरहदी इलाके पिछले कई दशकों से शांत है और 2010 में तुर्तुक को सैलानियों के लिए भी खोल दिया गया। सैलानी यहाँ सैर सपाटे के लिए आ सकते हैं और यहाँ के लोगों के रहन सहन और जिंदगी जीने के उनके तरीकों को करीब से देखते हैं। बाल्टी लोग कराकोरम के पत्थरों से दीवारें बनाते हैं। उनके घर और चार दीवारें भी पत्थरों से ही बनी हैं। यहाँ तक कि खेतों की सिंचाई के लिए नालियां भी पत्थरों से ही बनाई गई है। तुर्तुक की ऊंचाई लद्दाख के दूसरे इलाकों से कम है। यह गांव समुद्र तट से महज 2900 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ गर्मियों में खासी गर्मी पड़ती है। गांव वालों ने पथरीले परिवेश का इस्तेमाल करके प्राकृतिक पत्थर शीत भंडारण गृहों का निर्माण किया है, जहां वे मांस, मक्खन और गर्मी से खराब होने वाली दूसरी चीजों को सुरक्षित रख सके। बाल्टी भाषा में इनको नागचूर्ण कहते हैं, जिसका मतलब होता है शीत घर। पत्थरों से बने इन बंकर नुमा घरों में ठंडी हवा आने जाने के लिए सुराख बने होते हैं, जिससे अंदर रखी चीजें बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी रहती हैं। तुर्तुक की मुख्य फसल जौ है। इस ऊंचाई पर यही एक फसल है जो उग पाती है। यहाँ की कम ऊंचाई की वजह से बाल्टी लोग यहाँ कुट्टू भी बोते हैं, जो हल्का और पोषण से भरपूर अनाज है। मगर तुर्तुक मशहूर है खुबानी और अखरोट के लिए। इनकी खेती मेहनत का काम है। यहाँ के खेतों में साल भर काम चलता है। कभी पौधे लगाए जा रहे होते हैं तो कभी उनकी कटाई हो रही होती है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला के भूरे पहाड़ों और नदियों की वीरान जमीन के बीच तुर्तुक की हरियाली बेहतरीन लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चाहे जितना तनाव हो, तुर्तुक में जिंदगी शांति से गुजरती है, क्योंकि यहाँ भारतीय शासन है। यहाँ के सभी गांव वालों के पास भारतीय पहचान पत्र है। 1971 में कब्जे के बाद सभी को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी। नुब्रा घाटी के आधुनिकीकरण की कई कोशिशें, नई सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और पर्यटन से सब कुछ डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे, और लग रहा है कि तुर्तुक के भी अच्छे दिन आने वाले हैं।
फिर भी यहाँ भारत की तरह महसूस नहीं होता। खुबानी के भाग, नूरबख्शिया मस्जिद, पत्थर के घर और पत्थर से बने सिंचाई के सोते यहाँ की पहचान है। तुर्तुक का पारंपरिक व्यंजन कुट्टू के आटे से बनी रोटियों को याक के मांस, खुबानी के अखरोट की चटनी जिसे मस्कट कहा जाता है, इसके साथ परोसा जाता है। तुर्तुक की खूबसूरती सबसे ज्यादा पतझड़ के दिनों में निखरती है, जब पहाड़ी पलाश के पत्तों के रंग बदलते हैं। भूरे पहाड़ इन रंगों में उछल हो जाते हैं। नुम्रा घाटी के सभी लद्दाखी गांव काराकोरम के पत्थरों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बनाई संरचनाएं उतनी विस्तृत और बारीक नहीं होती जितने तुर्तुक में दिखती है। यहाँ भूकंप और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना होता है, फिर भी पत्थर की दीवारें शान से खड़ी रहती हैं। यह ऐसी जगह है जहाँ के निवासियों ने न सिर्फ कुदरत और उसकी दुश्वारियों के साथ तालमेल बैठा लिया है, बल्कि वे फल फूल भी रहे हैं। यहाँ के गांव वालों ने अपने पुराने देश को खोकर भी अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रति वफादारी निभाई है और भारत ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। अब दुनिया भर के सैलानियों की मेहमान नवाजी करते हुए ये तुर्तुक में रहने वाले भारतवासी भविष्य की ओर झांक रहे हैं और पीओके अभी भी आजादी की बाट जो रहा है। समझ सको तो समझ लो, जिसे समझना है। हिंदुस्तानियों, धन्यवाद।